जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरा रूम है जो शादी से पहले होता था। यहाँ से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैं मामा के घर आई, मैंने कहा क्यों ना व्लॉग भी यहीं से शुरू किया जाए, आप लोगों को भी दिखाया जाए। यहाँ पे आके बहुत सी मेमोरीज में वो रिकॉल हो जाती है। मैंने पूरी यूट्यूब की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर, मैं ससुराल में जब गई हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ मिस करती हूँ ना वहाँ जाके, वो अपनी ये रूम की विंडो है। ठीक है, इसके सामने ये हमारे नेबर्स का घर है जो उन लोगों ने बहुत बड़ा दरख्त लगाया हुआ है, बहुत पुराना है। इससे एक तो बहुत ठंडी हवा भी आती है, और अगर मुझे ना कुछ पढ़ना होता था या टाइम इंजॉय करना होता था, सामने हमारे नेबर आ गए, मैं थोड़ा साइड पे हो गई, या कुछ इन्जॉय करना होता था, कोई मूवी देखनी होती थी तो मैं यहाँ पे बैठ जाती थी, ठंडी ठंडी हवा आती थी और मैं इन्जॉय करती थी। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस रूम में मेरी। अब तो रूम खाली हो गया, कोई सामान नहीं, क्योंकि मैं ससुराल ले गई थी सारा। तो मैंने कहा आज ब्लॉग भी यहीं से शुरू करती हूँ और आप लोगों को भी अपना ओल्ड रूम दिखाती हूँ। नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं दिखा दूँ कि इनका दरख्त देखें कितना बड़ा है, और इनका ना घर बहुत आगे जाके है, मतलब आगे की साइड ये सिर्फ इनका ना दरख्त है। ये पठानों का घर है बेसिकली, यहाँ पे लोग खाना वगैरह या कुछ तंदूर लगा हुआ उधर बनाते हैं। तो ये थी मेरे रूम की विंडो जो हम बंद करते हैं और नीचे जाके देखते हैं, नाश्ता करते हैं। बंद करो। देखिए मैंने कोई भी ना लाइट वगैरह रूम की कोई भी लाइट वगैरह ऑन नहीं की हुई थी, क्योंकि मैं वो वाइब इंजॉय कर रही थी। और अम्मा जी कह रही है मेरे साथ ज़रा मार्केट चलो। तो और ये मेरा बहुत पुराने वाला टेडी, ठीक है ना, ये यहीं पे रखा हुआ है। मेरे बहुत सारे टेडीज़ थे जो मामा लोग नीचे लेके गए, ज़ारा खेलती है, ये मैंने यहीं पे रखा हुआ है, मोटू। अच्छा जी चले हम नीचे चलते हैं। मम्मा कह रही हैं कि उनके साथ चलो मार्केट, उन्होंने कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं जो रमज़ान में देते वगैरह है ना वो, और ना तुम भी कुछ देख लेना। तो अब लेट्स सी, देखते हैं क्या प्लान्स हैं। पहले नीचे चलते हैं, पानी वानी पीते हैं। मतलब मुंह इतना सूख रहा है, होंठ इतने सूख रहे हैं जैसे मेरा रोज़ा है अभी, और मेरा रोज़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है। तो लेट्स गो। अच्छा जी मैं अभी होने लगी थी रेडी, मम्मा के साथ बाहर जा रही हूँ जैसे आप लोगों को बताया। अच्छा बहुत सी मेरी बहनें मुझसे अक्सर पूछ रही होती हैं कि बर्तन धो के हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए, या नेक पे या एल्बो पे या नीज़ वगैरह पे बड़ी पिगमेंटेशन होगी। आप ही कुछ बताएं। आपने ये स्क्रब ले लेना है, वीक में आपने 3 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन वाकई अच्छी हो, आपका सारा टैन रिमूव हो, पिगमेंटेशन दूर हो, उसके ऊपर आपने ये क्रीम यूज़ कर लेनी है। इससे आपकी वाइटनिंग भी आएगी, आपका टैन भी दूर होगा, पिगमेंटेशन भी दूर होगी। जो भी प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद हमारी नेक ब्लैक हो जाती है, ये उसको ख़त्म करता है। अंडर आर्म्स में हमारी अक्सर क्रीम्स वगैरह यूज़ करके जी हो जाती है, स्किन ब्लैक हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, उसको दूर करता है। बिकनी एरिया पे अपना यूज़ कर सकते हैं, एल्बो पे, नीज़ वगैरह पे अक्सर हमारी ब्लैक हो जाती हैं। तो आपने डेली क्रीम को रात सोने से पहले अप्लाई करना है। 20 डेज़ में इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे, लेकिन उसके साथ बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए वीक में 3 दफ़ा किसी भी टाइम 15 मिनट आपने अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद भले आप ये क्रीम रात को लगाएं और लगा के सो जाएं, 20 दिन लगाएं। रिज़ल्ट्स आपको जो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। तो छोटा सा रिव्यू था, इंस्टा पे रिव्यू दे रही थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे आके भी रिव्यू दे दूँ। नंबर इनका ये आपको दिखा दिया है, इधर लगा भी दूँगी आप लोगों की आसानी के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए, और ये यहाँ पे खाना खा रही है जो कि इसने घर में नहीं खाया था। अच्छा खा लो खा लो खा लो। ये ज़ारा यहाँ पे तंग कर रही है और हम यहाँ पे कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ। एक तो ये अच्छा लग रहा है मुझे गर्मियों में पहनने के लिए। सबसे पहले हम लोग आए हैं ज़लबरी पे, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स मुझे घर पहनने के लिए चाहिए थे, वो अच्छे लग गए। अब वो 1 बाय 1 ट्राई करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे मुझे एक फ्लैट भी अच्छे लग रहे हैं स्लीपर में, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और कलेक्शन इनकी अच्छी है, अगर आपने घर में पहनने के लिए अच्छे कपड़े लेने तो आप ज़लबरी ट्राई कर सकते हो। तो प्राइसेस भी इकोनॉमिकल होती हैं और वैरायटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम 1 बाय 1 करके ट्राई करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और ये यहाँ पे फुल मस्ती कर रही है ज़ारा। चलें जी ये कुछ आर्टिकल्स मैं ले आई हूँ, 1 बाय 1 ट्राई करूँगी। और क्योंकि मुझे साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू होता है आजकल, तो इसलिए मैं अब सारे ट्राई करती हूँ और फिर ही मैं लेती हूँ। तो ट्राई करते हैं। फाइनल कर लिया ये वाला, मैं साइज़ की वजह से ट्राई कर रही थी। ये है स्मॉल साइज़ में, ठीक हो गया, फिट आ जाएगा। अगर थोड़ा वॉश होने के बाद श्रिंक भी होता है तो उसके बाद भी सही रहेगा। अब ये वाले भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे अगर ये स्मॉल आ गया तो मेरे ख्याल में ये भी आ जाएगा, लेकिन फिर अब ले ही आए तो ट्राई कर लेते हैं। चलें जी ये भी ठीक आ गया। मैं जिप लॉक बैग लेने थे वो लिए हैं, और साथ में एक ये बॉल चाहिए था
घर के लिए वो लिए, क्या फेंक दिया, उठा लो नीचे से। और एक ये वाला बॉक्स लिए है। ये रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं बस। ये लड़की हमें इतना तंग कर रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं ना, एक तो रमज़ान की वजह से रश इतनी है, ऊपर से ये टिक नहीं रही है और अभी हमें बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। तो हम पहले कुछ खा भी लें क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। मम्मा ने कुछ कपड़े लेने थे तो वो कह रही है कि मैं लेती हूँ, तुम लोग जाओ भले जाके बैठो, क्योंकि ये टिक नहीं रही और हमें बैठने भी नहीं देगी। तो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर ये ओरिएंट पे अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, फिर ओरिएंट पे आते हैं। अभी पहले जाके अच्छा जी, तो अभी हम लोग कुछ खाने पीने के लिए आ गए हैं क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और आसपास KFC के अलावा कुछ था नहीं। तो हम लोग बस KFC आ गए खाने के लिए। और यहाँ पे ज़ारा देखें बैठी हुई है जो कि कॉन्टीन्यूसली कभी यहाँ कभी वहाँ जा रही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे आप बायकॉट नहीं करी, तो यहाँ फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था खाने का इसके अलावा। तो हम लोग यहीं पे खाने पीने के लिए आ गए क्योंकि हमारे साथ बच्ची थी जो कि बहुत अंदर ही थी। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं और फिर बाकी के अपडेट देते हैं। गरम है अभी फ्राइज़ ना, ठंडे हो जाएं फिर ज़ारा को देते हैं। ज़ारा की पिक्चर्स ले रहे थे और यहाँ पे हम लोग बुरी तरीके से थक चुके हैं, पर ये कह रही है कि बस मुझे यहीं उतारो और मैंने यहीं खेलना है। और अभी हमारी हालत ख़राब हो गई है, इसकी नानो पता नहीं किधर रह गई हैं, आए तो फिर हम लोग कोई और काम करें, जब तक हम आगे चले। सामान उठा हम लोग आए थे ओरिएंट पे, यहाँ पे हम लोगों ने 2 ड्रेसेस ले लिए। ये ट्राई करते हैं। ज़ारा को यहाँ पे हमने कार्टून देखने पे लगाया हुआ है और अभी हम लोग ये हाँ इसको ये ट्राई करना है यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है। अभी हम लोग ज़ेलबरी इधर ओरिएंट से बाहर जा रहे हैं। मेरे जी हाँ, क्यों आप लोगों ने मुझे बाय 1 गेट 1 फ्री दिया है? सोच लें अगर ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा फिर जो भी कस्टमर आएंगे वो मेरा नाम लेंगे आगे, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने बाय 1 गेट 1 फ्री देना है। चले, अगर आप सब लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे आगे मेरा नाम लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम ये लोग मुझे बाय 1 गेट 1 फ्री दें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ प्राइम पे, इनकी नई ओपनिंग हुई है और लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पे सेल लगी हुई है लेकिन सेल में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है वो लग ही नहीं रहा कि वो सेल में, और बाकी जो है उनमें साइजेज़ ही नहीं है। लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, स्मॉल भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है। तो भी हम लोग ऊपर आ गए मेंस कलेक्शन में। ज़ारा को भी नीचे भेज दिया हम लोगों ने गाड़ी में। जितना आज ज़ारा ने हमें तंग किया ना, मम्मा अल्लाह माफ़ करे, तौबा हद कर दी। हमारी कमर दुखने लग गई थी संभाल के उसको। तो भी हम लोग ऊपर आ गए। यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ उतर 2-3 किलो आज का। ये आप हर दफ़ा ये लेके आती हो बलून, और ये फिर इतने दिन तक हमारे घर पे रखा रहता है। चलो, फिर उसने हमें इतना तंग किया, पूरे रास्ते में नींद पूरी की है। ये सारी शॉपिंग है जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये बेडशीट है जो मैं लेके आई हूँ। ये फिटेड वाली है, ठीक है ना। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे अच्छी लग गई और मैंने आते ही चेंज की अपने बेड की बेडशीट, क्योंकि बस सारी घर की चीज़ें हैं, रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। मैंने कहा चलो ये नई बेडशीट भी हम लोग बिछा देते हैं। बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा आज से मैंने ये फिटेड वाली लेनी है, इनको बिछाना बहुत ईजी है। उसके अलावा जो कपड़े मैंने नहीं पहनने थे वो सारे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा मोस्टली ऐसे ही होता है कि अगर मैं 10 सूट नए लेके आई हूँ ना, तो मेरा है कि 10 सूट जो पुराने जो मैंने नहीं पहने वो मैंने बाहर निकालने हैं। क्योंकि क्या फ़ायदा आप कबर्ड्स भरते रहो बजाय इसके कि वो कपड़े किसी के काम आ जाएं। तो मेरा हमेशा ये होता है अगर 2 सूट नए आए तो 2 पुराने फ़ौरन निकाल लेंगे। ज़ारा के ब्लैक पम्प्स ईद के लिए चाहिए थे। सबसे पहले शॉपिंग दिखा देते हैं। ज़ेलबरी से के वाला कुर्ता लिया, प्राइस मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, 2000 का था। नेक एम्ब्रॉयडर्ड है, बाकी सारा कुर्ता इसका प्लेन है। दूसरा कुर्ता मैंने ये वाला लिया, ये मामा की चॉइस पे लिया। मामा कह रही थी ग्रे वाला अच्छा लग रहा है, तुम्हारे पास कोई ऐसा है भी नहीं। ये भी अगेन 2000 का आया। ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है ना, फुली एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, हल्के हल्के इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। वाइट कलर का ट्राउज़र लिया क्योंकि वाइट और ब्लैक जितने उतने कम है। ये मुझे जस्ट मिला था 1500 का, ठीक हो गया जी। उसके अलावा एक ये वाली कुर्ती ली, मोस्टली मैंने कुर्तियाँ ली हैं, और ये वाली भी 2000 की मिली। लो स्टिच करवाओ फिर बहुत स्यापा हो जाता है। एक ये मैंने कॉर्ड सेट लिया, ठीक हो गया, स्किन कलर का, और ये वाला मुझे मिला था 3200 का लगा लें। और एक ये वाली शर्ट ली थी, कुर्ती ली थी, इस पर मेरे ख्याल में कुछ नहीं, ज़ेलबरी पे ऑफ नहीं था। खैर ये वाली मुझे मिली थी 1800 की, और कोई मुझे स्मॉल
स्मॉल में आया, कोई मीडियम में आया। एक ये वाला कॉर्ड सेट लिया था जो पहन के दिखा दिया। अगेन इसकी प्राइस भी 3200 रुपीज़ थी। एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड ज़लबरी की प्राइसेस वगैरह बहुत इकोनॉमिकल होती हैं, मतलब अफोर्डेबल होती हैं। तो ये कुछ शॉपिंग थी जो ज़लबरी से की। उसके अलावा डाइनर्स के ऊपर भी सेल लगी हुई थी और ये वाली कुर्ती थी डाइनर्स पे 3500 की और सेल पे मुझे 2500 की मिली। इसके ऊपर ये लेस लगी हुई थी, बॉर्डर पे भी, स्लीव्स पे भी और नेक पे भी इसका हल्का सा काम था, अच्छा लग रहा था। ओरिएंट पे आई तो ये वाला कॉर्ड सेट अच्छा लग रहा था, ये लिया। इसकी प्राइस थी 4000। ये इनकी न्यू अराइवल में से था, वैसे था ये 5000 का, लेकिन सेल में मुझे मिला था 4000 रुपीज़ का। ये इसका प्रिंट अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा डिफरेंट भी था, तो एक मैंने ये लिया। उसके अलावा फिर मैं गई थी आइडियाज़ पे। आइडियाज़ पे मुझे कुर्ती अच्छी लग रही थी। ये वैसे थी विंटर स्टफ़ में और मोटा स्टफ़ था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और साइज़ भी स्मॉल था। मुझे पता नहीं आएगा नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पे ट्राई किया, मुझे आ गया। तो एक ये ली थी, ये 1500 की मुझे मिली और ये सारी शॉपिंग थी मेरी। अच्छा, व्लॉग एडिट करी थी, याद है। व्लॉग तो एंड किया नहीं, व्लॉग एंड कर रही हूँ, ठीक है। रमज़ान में मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, मेरे घर वालों को याद रखिएगा। और कभी कोई बात बुरी लग गई हो तो मेरी तरफ से माजरत, कभी किसी के दिल आज़ारी हुई हो मेरी तरफ से माजरत। रमज़ान में एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, ठीक है जी। सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।